नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वार्ता चैनल। देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका का चुनाव आते ही सियासी तनाव शुरू हो गया है। मुंबई नगर निगम चुनाव यानी बीएमसी चुनाव में विकास का मुद्दा अब धर्मों के ध्रुवीकरण पर आकर अटक गया है। बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन जहां हिंदू मराठी मेयर बनाने का दांव चल रहा है, वहीं महाविकास अघाड़ी एमएनएस मराठी मेयर का दावा कर रही है। अब इसमें एआईएमआईएम भी कूद पड़ी है। एआईएमआईएम ने मुस्लिम महिला मेयर का मुद्दा उठाया है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने पूछा है कि कोई मुस्लिम मेयर क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने कहा है कि हमारा सपना है कि कलमा पढ़ने वाली मुस्लिम महिला मुंबई की मेयर बने। वारिस पठान के इस बयान के बाद बीएमसी चुनाव में मुंबई मेयर के लिए उत्तर भारतीय बनाम मराठी से आई लव महादेव या आई लव मोहम्मद मेयर की लड़ाई तेज हो गई है। तो आइए देखते हैं बीएमसी चुनाव पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी का वही जो शिंदे गट आपके सामने यहाँ पे खड़े होकर लड़ाई लड़ रहा है, वो आकर बोलता है कि मुंबई का महापौर मेयर एक आई लव महादेव बोलने वाला बनेगा। यहां पर सिर्फ एक हिंदू ही बन सकती है। तो हमने कहा ये इस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो, हमको डेवलपमेंट विकास की बात करने आप इस तरह क्यों चले गए। जवाब दिया हो कि आप संविधान को नहीं मानते, हम संविधान को मानते हैं। संविधान में कहा लिखा है कि कौन कब बनेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कुछ नहीं लिखा। जिसको भी मुंबई का वोट देगा, मोहब्बत से नवाजेगा, वो जीतेगा, मेयर बनेगा। मगर इनके मुंह में अगर जुबान अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे ज्यादा बहुत तेज आवाज में वारिस पठान बोल सकता है। हमने जवाब दिया, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर आप बोलते हो आई लव महादेव वाला बन सकता है, तो मैंने कहा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता भाई। कोई खान, पठान, शेख, सैयद, मुनव्वर, आरिफ, फरहान, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता। संविधान इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, क्यों नहीं बन सकता। और इतना ही नहीं, हमारा भी अरमान क्यों नहीं हमारी एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान भारतीय मुंबई की महिला बन सकती है, इंशाअल्लाह बन सकती है। और पहली मर्तबा नहीं हुआ ये। भारत का प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुसलमान बन सकता है, गवर्नर मुसलमान बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान बन सकता है, एमएलए बन सकता है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अंतुले साहब बन सकता है। और पहले ही महाराष्ट्र में गवर्नर मेयर मुसलमान बन चुके हैं। तो क्यों एक भारतीय मुंबई का मुसलमान मेयर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकती हिजाब पहनने वाली हमारी बहन। मगर इनको तो ध्यान भटका रहा है। अब इतना नहीं, मेरी इस बात को पकड़ के आपने जिस कांग्रेस वालों को लाए इतने सालों से, उनके मुंह में तो जुबान भी नहीं। तो पूछना चाहूंगा, आप चाहते हो कि नहीं कि कोई हमारी हिजाब पहनने वाली बहन यहां से मेयर बने। आप जवाब दो, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इसके बाद जवाब नहीं है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे खामोश बैठे हैं, नहीं जवाब दे रहे। अब तक जो मुसलमानों के वोटों को अपना जागीर समझ के बैठे थे, आज उनके मुंह में जुबान नहीं है कि ये बोल सके कि हाँ भाई कोई भी बन सकता है। चलिए इतना तो बोल दीजिए, कोई भी बन सकता है, इतना बोल दीजिए। वो भी नहीं बोलना चाहते, नहीं बोलते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल एक सभा में खड़े हो रहे। देखिए, हमको पता है बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है। इनको हमारे खाने पीने से, हिजाब से, बुरके से, मदरसे से, मस्जिद से, हर चीज से नफरत है। एक स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि वारिस पठान ने कहा कि खान, पठान, शेख, सैयद बन सकता है मुंबई का मेयर। एक हिजाब पहनने वाली, बुरका पहनने वाली मुंबई की मेयर बन सकती है। बोले नहीं हो सकता है। अरे साहब क्यों नहीं हो सकता। ये फडणवीस, ये देवेंद्र
संविधान की शपथ लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, उसको जिया उड़ा रहे हैं। और इनके साथ कौन बैठा है? साथ शिवसेना सेना देकर जिसका उम्मीदवार आपने ऐसे खड़ा किया जा रहा है चुनाव। उनकी भाषा क्या है कि यहां पर अगर कोई बनेगा मेयर, ये सिर्फ और सिर्फ एक मराठी बोलने वाला हिंदू ही बने। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भाषा है। सोच लीजिए आप किस हद तक ये आगे निकल गए। मगर हम लड़ रहे हैं इंसाफ की लड़ाई, हम लड़ रहे संविधान की लड़ाई। हम संविधान के दायरे में रहकर हमारी बातों को रख रहे हैं, हमारे बयान को रख रहे हैं। हम आपके बीच में आकर आपकी बात रख रहे हैं। बनेगी इंशाअल्लाह ताला एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान भारत के मुंबई का बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो फडणवीस आपको सोचना चाहिए, फडणवीस जी कि आप क्या बोल रहे हो और उनको समर्थन में कौन खड़ा है। राज्य में 29 नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है और 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा। इस चुनाव में सबसे करीबी मुकाबला मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में देखने को मिल रहा है और चुनाव से पहले ही मेयर पद को लेकर राजनीतिक लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मेयर पद को लेकर दिए गए बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान ने जवाब देते हुए पूछा, मुंबई की मेयर मुस्लिम महिला क्यों नहीं हो सकती? मराठी, हिंदी भाषी और मुस्लिम मेयर को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। यदि हम मुंबई नगर निगम के इतिहास में झांकते हैं तो पाते हैं कि यहाँ 6 मुस्लिम मेयर रह चुके हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा मुंबई के मुस्लिम सोशलिस्ट मेयर यूसुफ मेहर अली को याद करते हुए लिखते हैं कि यह 6 मुस्लिम मेयर रह चुके हैं। पहला मुस्लिम मेयर 1934 में बना था और आखिरी मुस्लिम मेयर 1963 में बना था। हालांकि उसके बाद कोई मुस्लिम मेयर नहीं बना है। वह लिखते हैं कि यूसुफ मेहर अली अप्रैल 1942 में बॉम्बे के मेयर चुने गए। उसी साल अगस्त में महात्मा गांधी ने भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया। मेयर के तौर पर मेहर अली का महात्मा गांधी ने औपचारिक स्वागत किया था। मुंबई नगर निगम में ब्रिटिश काल के दौरान सबसे पहले मेयर 1931 से 1932 तक सर जेबी बोमन बेहराम थे। देश जब स्वतंत्र हुआ था उस समय 1946 से 1947 तक MIM रोजी और 1947 से 1948 के दौरान AP सबावाला मुंबई के मेयर थे। वहीं 1948 से 1949 तक डॉक्टर MU मस्का रेहान्स और 1949 से 1952 तक SK पाटिल मेयर थे। विधायक रईस शेख ने विधानसभा में बहस के दौरान मुंबई के मेयर पर कहा, मुंबई किसी की नहीं है, सभी जातियों और धर्मों के लोगों ने इसकी ग्रोथ में योगदान दिया है। अगर हम 1931 से मेयरों की लिस्ट देखें तो हमें जेबी बोमन, HM रहमतुल्लाह, YJ मेहर अली, SP सबावाला, EA बंदूकवाला, AU मेमन और SK पाटिल जैसे नाम मिलते हैं जिनका मुंबई के विकास में इतिहास में अहम योगदान रहा। वारिस पठान ने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस बन सकता है तो कोई मुस्लिम महिला मेयर क्यों नहीं बन सकती। वारिस पठान ने कहा है कि यह बयान संविधान और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ है। हमारा सपना है कि एक दिन कलमा पढ़ने वाली कोई मुस्लिम महिला मुंबई की मेयर बनेगी। वारिस पठान ने कहा है कि मुझे बताओ, जो व्यक्ति कहता है कि मुझे महादेव पसंद है वह मेयर बन सकता है, तो हिजाब पहनने वाली और कलमा पढ़ने वाली मुस्लिम महिला मेयर क्यों नहीं बन सकती। मेयर पद को लेकर जहां MNS और BJP के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है, इस बीच अब वारिस पठान भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। इससे पहले बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह ने दावा किया था कि मुंबई का मेयर उत्तर भारतीय होगा। उन्होंने कहा था कि चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय नगर सेवक का निर्वाचन होगा कि महानगर पालिका में उत्तर भारतीय मेयर बनेगा। इस बयान का शिवसेना, UBT और मनसे ने हमला बोला था और बीजेपी पर मराठी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह मुंबई में गैर मराठी मेयर बनाने के पक्ष में है। हालांकि कृपा शंकर सिंह अपने बयान से पलट गए और अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि मुंबई का मेयर मराठी होगा। मेयर पद को लेकर मंत्री नितेश राणा का बयान काफी चर्चित हुआ था।
उन्होंने दावा किया था कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मुंबई का मेयर बनेगा। राज्य की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव आ रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि ये आई लव मोहम्मद बोलने वाले क्या पाकिस्तान के कराची या इस्लामाबाद में रहते हैं? यदि वे लोग ध्यान नहीं देंगे तो मुंबई में आई लव मोहम्मद वाले को वे मेयर बना देंगे। इस बार का मुंबई नगर निगम चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो रहा है। पहली बार दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ मैदान में उतरी है। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।